अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो मेरे चैनल के ऊपर गाड़ियों पे बहुत ज़्यादा वीडियोस हो गई थी। नॉर्थ का टूर भी आपने देखा, लेकिन जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि मेरी कुछ वीडियोस सोलर से रिलेटेड भी थी, सोलर सिस्टम से रिलेटेड। तो आज की वीडियो सोलर से स्पेसिफिक है और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि मैं कौन सा सिस्टम इंस्टॉल करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियसली मैंने जो अपने घर के ऊपर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसके अंदर कौन से पैनल्स थे, कौन से इन्वर्टर थे, वो सारी चीज़ें आपके वीडियो में मौजूद हैं। तो लेकिन आज की वीडियो स्पेसिफिक ये कि एक्सटेंड कर रहा हूँ सोलर सिस्टम को, और उसके अंदर मैं कौन कौन से पैनल्स मैंने यूज़ किए हैं और कौन सा इन्वर्टर मैंने यूज़ किया है। अगर हम इन्वर्टर की बात कर लें तो इन्वेरेक्स का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन इन्वेरेक्स की प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद एक ऐसा इन्वर्टर तलाश किया है कि भाई हैवी इन्वर्टर है और बला चीज़ मिली है और इन्वेरेक्स की टक्कर की चीज़ मिली है। और इसमें वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आजकल जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं IP65 IP21 के अंदर, तो ये क्या बला चीज़ है और इसको आप किस तरह से कम पैसों में और कम रेटिंग में रहते हुए भी अपनी जो मज़े हैं वो ज़्यादा पैसों वाले ले सकते हैं। तो इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये डब्बा उसी का ही है। डब्बा क्योंकि थोड़ा सा ये खोल लिया था मार्केट से, जब मैं लाया हूँ तो चेक करके लाया हूँ। तो इसका डब्बा काफ़ी बड़ा है, इन्वर्टर का इटसेल्फ वेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम इसको अनबॉक्स करें तो सबसे पहले तो हमें जो चीज़ नज़र आती है वो तो ये इन्वर्टर है, और इसके अंदर एक ये छोटा सा बॉक्स नज़र आता है। इसके अंदर इसकी वाईफाई डोंगल है। बाज़ कंपनीज़ जो हैं वो आफ्टर मार्केट लेनी पड़ती हैं बाद में, लेकिन इसके अंदर अच्छी चीज़ ये है कि ये इसके साथ मिल रही है। इसको लगा के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चेक कराऊंगा, क्योंकि अभी सारी इंस्टॉलेशन चल रही है। और दूसरी जो चीज़ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी वो ये सीटी देखने को मिलेगा। अगर आपने नेट मीटरिंग करनी है तो उसके लिए करंट ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है, तो ये उसके अंदर इसमें प्रोवाइड किया है। तो अब मेनली इन्वर्टर को निकालते हैं, उसका क्या इंटरफेस है वो मैं चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये इन्वर्टर है, ये साइज़ है इसका, और 6 किलोवाट रेटिंग है। और एक चीज़ और इसके साथ मिलती है आपको, बाज़ार से जो है वो रॉबल बोल्ट्स वगैरह भी लेने नहीं पड़ेंगे इसको वॉल माउंट करने के लिए, वो भी इसके साथ प्रोवाइड किए गए हैं। और बाकी दूसरा ये यूज़र मैनुअल इसके अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले रेटिंग की बात करूं, जो मैं बता रहा था ये IP65 और IP21, ये असल में होती है इसकी जो केसिंग को आप कह लें, यानी कितनी उसके अंदर डस्ट अकोमुलेट होती है, तो इस चीज़ को डिस्क्राइब करती है। अब आप इसका साइज़ और वेट देखें, वो काफ़ी ज़्यादा है। बहरहाल खैर एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, वेट किसी चीज़ की परफॉर्मेंस को जज नहीं करता, बट इसके जो मैंने चीज़ें देखी, इसका जो मैंने सर्किट देखा है, अगर आप लाहौर में हैं तो लाहौर के अंदर हाल रोड के अंदर इनकी ऑफिशियल आउटलेट है, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने मुझे इसका सर्किट दिखाया, सर्किट का साइज़, उसमें किस क्वालिटी के इंडक्टर यूज़ हुए हैं और किस तरह के इसकी सर्किटरी है, वो सारी आपको देखने को मिलती है, और उससे इंसान जो है वो सेटिस्फाई भी हो जाता है। अब इसके अंदर मैंने क्यों इस इन्वर्टर को प्रेफर किया बाकी दूसरे इन्वर्टर्स पर, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको डुअल MPPT वाला इन्वर्टर नहीं मिलेगा। इसके अंदर डुअल की ऑप्शन है। कैपेसिटी इसकी 6 किलोवाट है, और जो ये MPPT सपोर्ट कर रहा है वो 9000 किलोवाट तक सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, अक्सर लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि भाई ब्रांड एम्बेसडर है, कुछ भी नहीं। मैं घर के लिए ले रहा हूं, मैं घर के अंदर लगा के भी आपको दिखाऊंगा। और सबसे पहले बात कर दो, मैं आपको एंड तक वेट नहीं कराऊंगा इसकी प्राइस कितनी है। 175 इसकी प्राइस है, यानी 1,75,000 रुपए। और इसके अंदर हो सकता है कुछ लोगों को डिस्काउंट मिल जाए, बहरहाल मुझे यही प्राइस पड़ी है, और नेट के ऊपर भी यही प्राइस इसकी आ रही थी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये शॉर्ट है मार्केट में, और ये बस मुझे बड़ी मेहनत से मुश्किल से मिला है। और जाहिर है इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर एक चीज़ अच्छी हो उसकी सेल ज़्यादा होती है और वो मार्केट में शॉर्ट होती है। और इसके कंपैरिजन में भी मुझे इन्वर्टर मिल रहे थे और सस्ते मिल रहे थे, बट मैंने वेट किया और ये वाला इन्वर्टर लिया। अब इसकी कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ मजीद शेयर कर देता हूँ। इसके मॉडल की मैं बात करूँ तो ये SNA 6000 मॉडल है इसका, और इसमें IP65 वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस 2,75,000 है, और ये इसकी जो रेटिंग है वो IP20 या IP21 है। अब इस इन्वर्टर की PV इनपुट की मैं बात करूं तो इसके साथ MPPT वोल्टेज लगा सकते हैं, वो 120 से 385 वोल्ट तक लगा सकते हैं। और मैक्सिमम जो आप इसको दे सकते हैं वो 480 वोल्ट तक दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम से आप कम ही रखें। अगर 385 वो नॉमिनल कह रहे हैं तो फिर 385 तक ही इसको
वोल्टेज दें। इसी तरह से अपने पैनल्स को सीरीज़ में जोड़ें। और जो इस इन्वर्टर की सबसे अच्छी चीज़ के दो इसके अंदर MPPT कंट्रोलर है, 2 इनपुट्स हैं, जिसमें आपके पास सबसे अच्छी ऑप्शन ये है कि आप दोनों को पैरेलल भी चला सकते हैं। इसकी जो पर MPPT करंट है वो 17 एम्पेयर है, यानी दोनों की आप इसको मिला लें तो 32 एम्पेयर तक आप इसके अंदर ले जा सकते हैं इनपुट करंट जो है। और मैक्सिमम जो इसके अंदर PV इनपुट है वो 8000 वाट तक आप दे सकते। वैसे मुझे वहां जो इनके रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने मुझे बताया था कि 9000 तक ये सपोर्ट करता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड है वो 8000 ही है, तो हमें डॉक्यूमेंटेड चीज के हिसाब से ही चलना होता है। अगर AC चार्जिंग करंट की बात करें तो 140 एम्पेयर तक ये AC चार्जिंग करंट प्रोवाइड करता है। अब इसको आप यूज कर सकते हैं फावडा के साथ भी, यानी आपके पास ना सोलर है ना आपके पास बैटरी है, तो डायरेक्ट भी आप इसको चला सकते हैं, वो फिर ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर आप डायरेक्ट फावडा ही चला लें। अगर आपके पास बैटरी है तब भी आप इसको चला सकते हैं, सोलर के साथ भी चला सकते हैं। तीसरा ऑपरेशन आप इसका कर सकते हैं नेट मीटरिंग के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी पैकेज के अंदर मिल रही हैं। और बैटरी जो है ये 4 बैटरियों वाला सेटअप है, यानी 48 वोल्ट वाला सेटअप है। और अगर आप लिथियम आयन बैटरी की तरफ जाते हैं तो इसके अंदर BMS की ऑप्शन भी मौजूद है। और जो इसका डिस्प्ले है फ्रंट पे आपको नजर आ रहा है, ये टच स्क्रीन है, इसको आप जस्ट टच करें और इसके इंटरफेस को नेविगेट कर सकते हैं। दूसरा वाईफाई कनेक्ट करके आपके सॉफ्टवेयर से भी इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो मुझे बहरहाल इसमें सारे फीचर्स जो लगे वो नाइट्रॉक्स वाले फीचर इसमें मिले हैं। बस अगर कोई डिफरेंस है वो ये कि इसकी जो रेटिंग है ये IP21 है या IP20 है, और वो जो है IP65 है। अगर आपका यूज इंडोर है तो उसके अंदर मेरा ख्याल IP21 का कोई मसला नहीं है। अगर आप किसी ऐसे बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी वाले एरिया में हैं जहां पर ह्यूमिडिटी रहती हो या बहुत ज्यादा फॉग रहती हो, फिर थोड़ा सा है, लेकिन उसका भी हल ये है कि आपके पास अगर कोई चीज है आप उसको मंथली बेस पे मेंटेनेंस करें। आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लें, कहीं भी देख लें, हर चीज की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है। तो इस तरह से अगर आप इसको मेंटेन रखेंगे तो ये चीज आपका कहीं नहीं जाएगी। अगर ये कि साल लगा के छोड़ दें और बिल्कुल मेंटेनेंस ना करें तो फिर जाहिर है वेयर एंड टेयर और फिर कंपोनेंट फेलियर होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको मजीद बता दूं, वो मिस हो गई, इसकी जो आउटपुट है वो भी डुअल आउटपुट है, जिसके अंदर एक हैवी लोड के लिए और दूसरा लाइट लोड के लिए आउटपुट होती है। प्लस इसके अंदर जनरेटर कंपैटिबिलिटी के लिए भी पोर्ट मौजूद है। और दूसरा इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ कि आप इस इन्वर्टर का पैरेलल ऑपरेशन भी कर सकते हैं। 25-27 तक वो बता रहे थे कि इसके साथ आप पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं। अभी मैंने इसका यूज़र मैनुअल नहीं पढ़ा, वो भी पढ़ के मजीद इसको इंस्टॉल करके कुछ मजीद चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये कुछ इस इन्वर्टर के फीचर्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो फर्दर इसकी परफॉर्मेंस के साथ कुछ फंक्शंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।